Hello everyone, I am Nisar Ali. Welcome to SAT Foundation. In today's video, we are going to understand a very simple and interesting topic, voice. As you can see over here, वॉइस इंग्लिश का एक ऐसा चैप्टर है जिससे ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉइस एक सिंपल टॉपिक है जिसके लिए बेसिक नॉलेज ऑफ टेंस की ज़रूरत होती है। काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस बेसिकली टू काइंड्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, if the subject of the verb does an action, the verb is active. अगर verb का subject action करता है, verb active होता है। For example, रोहन writes a letter. writes verb है जिसका subject रोहन है, action करता है। रोहन writes a letter. रोहन एक लेटर लिखता है। पैसिव वॉइस, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीव्स एन एक्शन, द वर्ब इज पैसिव। अगर वर्ब का सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है, वर्ब पैसिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेटर इज रिटेन बाय रोहन। रिटेन वर्ब है जिसका सब्जेक्ट अ लेटर है, लेटर एक्शन रिसीव करता है। ए लेटर इज रिटेन बाय रोहन, एक लेटर रोहन के द्वारा लिखा जाता है। बेसिकली हम कहते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वर्ब से ही आइडेंटिफाई होते हैं, मतलब वर्ब को ही हम लोग एक्टिव और पैसिव में देखते हैं। अगर वर्ब का सब्जेक्ट एक्शन करता है तो वह क्या होगा, एक्टिव होगा। अगर वर्ब का सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है तो वह पैसिव होता है। क्लियर है? स्ट्रक्चर फॉर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर। बेसिकली हमें यहाँ पर सीखना क्या है, एक्टिव वर्ब को ही पैसिव वर्ब में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस के जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसी स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव का सब्जेक्ट होता है और जो सब्जेक्ट होता है वह बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। बेसिकली मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट लिखना चाहिए था और सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट, वो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए मैंने ये वर्ड को एज इट इज़ यूज़ कर लिया है। तो कह सकते हैं कि पैसिव का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ बेसिकली होता क्या है कि जो यहाँ का वर्ब है उसी का हम लोग यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव के स्ट्रक्चर में। नोट्स है, नोट्स को चेक कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस। जो यहाँ पे पैसिव का हेल्पिंग वर्ब होता है वो एक्टिव का जो टेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। When we change active voice into passive voice, tenses and meaning do not get change. कहने का मतलब यह है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सेंटेंस का टेंस और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। बेसिकली हमें यहाँ पर देखना क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के कुछ रूल्स हैं। ये सभी रूल्स को आपको याद नहीं करने, इनको बस 1 से 2 बार देखना है, आपको याद हो जाएंगे। रूल 1, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में होता क्या है, वर्ब के बेस फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं, और इसका जब पैसिव बनाते हैं तो हमको ध्यान क्या रखना है कि एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस चेंज नहीं होना चाहिए और उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इसको जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज एम आर का यूज करते हैं। एक्टिव वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो पैसिव में थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इनका जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर को इज एम आर ही यूज करते हैं। जब कॉन्टिन्यूअस है इज एम आर यूज कर रहे हैं तो इनके साथ कॉन्टिन्यूअस में बिंग का यूज होता है। एक्टिव का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव में थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये रूल आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। इनका जब पैसिव बनाते हैं तो हैज़ हैव को हैज़ हैव ही लिखते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जहाँ भी हैज़ हैव आएगा उसके साथ आपको बिन आएगा, तो यहाँ बिन का यूज करेंगे। यहाँ का थर्ड फॉर्म पैसिव में थर्ड फॉर्म ही रहेगा क्योंकि पैसिव में हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पैसिव में चेंज करते हैं तो हैज़ हैव ही रहेगा। और अभी आपको यहाँ पर बताया कि जैसे हैज़ हैव आएगा उसके साथ बिन का यूज करेंगे। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है तो बिन का बिन होगा और फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म ये हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। जब पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज वेयर का यूज करते हैं और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। आई होप आप लोग को ये रूल क्लियर इतना समझ में आया है। यहाँ आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता क्या है कि वाज वेयर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। जब इनका पैसिव बनाएंगे तो वाज वेयर रहेगा। अब ये कॉन्टिन्यूअस है तो इनके साथ बिंग का यूज करेंगे और कॉन्टिन्यूअस का V1 पैसिव में क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हैड का हैड ही लिखेंगे और हैड आया है तो परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट में बिन का यूज करेंगे पैसिव बनाते समय और थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। ये रूल आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हैड ही होगा, बिन का बिन ही यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, बिंग यूज करते हैं और ये बिंग है तो यहाँ का एक्टिव का जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वह पैसिव में वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्लियर है इतना? तो अभी तक हम लोग क्या कर लिए, प्रेजेंट का देख लिए और पास्ट का देख लिए। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, विल स्लैश सेल प्लस इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब इनका पैसिव बनाएंगे तो विल सेल रहेगा, विल सेल के साथ बी का यूज करेंगे और यहाँ का फर्स्ट फॉर्म पैसिव में थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज जब पैसिव में करते हैं तो विल सेल का विल सेल ही लिखेंगे, हैव का हैव लिखेंगे और जहाँ भी हैव आएगा उसके साथ बिन का यूज करेंगे। यहाँ का थर्ड फॉर्म यहाँ थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। आई होप आप लोग को ये रूल क्लियर समझ में आया है। आगे अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं और वहाँ पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। एक्टिव में ही राइट्स अ स्टोरी,
तो अभी हम लोग बेसिकली क्या जानते थे कि किसी भी एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसका ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनता है और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ भी हम लोग सेम उसी तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्टोरी। तो ए स्टोरी जब पैसिव में आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और अभी जस्ट पहले हम लोग रूल्स देख के गए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा और उसका जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज़, एम, आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ए स्टोरी, और ये सिंगुलर है तो इसके लिए इच का यूज करेंगे। एक्टिव का जो मेन वर्ब होता है उसी को हम लोग थर्ड फॉर्म में पैसिव में यूज करते हैं। उसके बाद बाय का यूज करते हैं। यहाँ का सब्जेक्ट पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, रोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब रोहन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ए सॉन्ग क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अब ये कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, उसको हम लोग पैसिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो पैसिव का सब्जेक्ट ए सॉन्ग सिंगुलर है तो यहाँ पे इच का यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूअस का जब होता है तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद बिंग का यूज करते हैं और यहाँ का जो सिंग है वह थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा पैसिव में। तो सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है। उसके बाद बाय लिखेंगे और रोहन यहाँ का सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव इन्वाइटेड यू। अब ये बताइए यहाँ का सब्जेक्ट है कौन, तो आई है और ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, यू। तो अब इतना हम लोग जान चुके हैं कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। तो अब यू, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है हैव है एक्टिव में, तो उसी हैव को यहाँ पे पैसिव में यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग हैव यूज करना है, क्योंकि यू के साथ हैव का यूज करते हैं, हैज़ का नहीं। तो इसलिए यहाँ पे आपका हैव आया हुआ है, ना कि यहाँ पे हैव दिया हुआ है। इसलिए ये आपको याद रखना है कि आपका पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा पैसिव में। अब जब हैव आया है तो हैव के साथ बिंग का यूज करते हैं। वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसी को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। फिर आगे बाय का यूज करेंगे और यहाँ का जो सब्जेक्ट है एक्टिव का वह पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ में आया, क्लियर है, आगे बढ़े। यहाँ एक्टिव में क्या है, ही हैज़ बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कौन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द होमवर्क। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज़ यूज करेंगे। और जब हैज़ आया है तो यहाँ पे बीन का यूज होगा। यहाँ पे देखिए ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस जब होगा तो इसके लिए हम लोग बीन का यूज करते हैं। क्लियर। यहाँ पे डू क्या है, हमारा मेन वर्ब है। तो डू जब मेन वर्ब है तो इसी का हम लोग यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और उसके साथ बाई।
एक्टिव का जो सब्जेक्ट है पैसिव में वो बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। समझ में आया? सिंस मॉर्निंग को सिंस मॉर्निंग एज इट इज़ वहाँ पर उतार देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट, ही स्टॉल माई पर्स। सबसे पहले अब आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा टेंस है। तो ये आपको पता चल गया कि यह वर्ब का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, मतलब स्टील का सेकेंड फॉर्म आपका स्टॉल होता है। तो इससे आपको पता चला कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। जब पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? माई पर्स। तो माई पर्स पैसिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या यूज करते हैं? वाज या वर। तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा माई पर्स है, सिंगुलर है, तो इसके लिए वाज का यूज करेंगे। यहाँ स्टोल मेन वर्ब है, इसी का थर्ड फॉर्म स्टोलन होगा। उसके बाद बाई यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पे आकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, चिल्ड्रेन वेयर बाइंग टॉफ़ीज़। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? टॉफ़ीज़। तो टॉफ़ीज़ हमारा क्या हो जाएगा? पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। और ये सब्जेक्ट कैसा है? तो प्लुरल है। पहले ये टेंस कौन सा है? तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है पैसिव बनाते समय उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। टॉफ़ीज़ हमारा प्लुरल है तो वेयर आएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो साथ में क्या करते हैं? बिंग का यूज करते हैं। बाई यहाँ पे बेस फॉर्म है तो बाई का ही थर्ड फॉर्म बॉट यूज करेंगे। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन यूज करेंगे। एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव में वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर हैड कॉल्ड अ मीटिंग। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? अ मीटिंग। तो अ मीटिंग क्या हो जाएगा? पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। ये पहले तो आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं कि कौन सा टेंस है। तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड, तो हैड होगा। परफेक्ट टेंस में बीन आता है तो यहाँ पे बीन का यूज करेंगे। कॉल्ड यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में प्रीपोजिशन बाय का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, राजन हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 वीक्स। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिस बुक है तो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ का हैड बीन आ जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड बीन पैसिव में ही यूज करते हैं। उसके बाद बीन आएगा। रीड यहाँ पर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब को ही हम लोग पैसिव में थर्ड फॉर्म के तौर पर लिखते हैं। आप याद ये रखिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड जो रीड वर्ब है इसका तीनों सेम होता है। ठीक है, तो वह रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है तो इसीलिए यहाँ पे रेड है। क्लियर? लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो इसे रीड पढ़ेंगे, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में इसे रेड पढ़ते हैं, रीड नहीं पढ़ते। तो जब यहाँ पे थर्ड फॉर्म आया है तो इसका प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाएगा। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे।
यहाँ का जो राजन सब्जेक्ट है वह बाय प्रीपोजिशन का पैसिव में ऑब्जेक्ट होगा। फॉर 2 वीक्स, इसके बाद एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, दे विल डू इट। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? तो यहाँ पे इट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में सब्जेक्ट होगा। तो अब इट के साथ विल का यूज होता है, तो विल और सेल आएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बी का। और यहाँ का जो मेन वर्ब है यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म। तो डू मेन वर्ब है, तो इसका थर्ड फॉर्म डन। बाय प्रीपोजिशन देम यहाँ का सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क। तो सबसे पहले टेंस चेक करते हैं कि कौन सा टेंस है। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैसिव में द वर्क सब्जेक्ट हो जाएगा। विल हैव का विल हैव आएगा। जब हैव आया तो इसके साथ बीन का यूज करेंगे। फिनिश्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म में ही है, तो पैसिव में थर्ड फॉर्म के तौर पे ही यूज हो जाएगा। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन, और यहाँ का एक्टिव का जो सब्जेक्ट है बाय प्रीपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में। ये जितने सारे हम लोग अभी क्वेश्चन किए ये सब बेस्ड ऑन टेंस के ऊपर थे। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे कि काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है येस नो क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस होते हैं या वैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसका आंसर हम येस नो बोलकर दे सकते हैं, मतलब जिसका रिप्लाई हम येस नो बोलकर कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? येस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू अ स्टूडेंट? तो आप इसका आंसर क्या दीजिएगा? येस या तो नो। तो आप येस बोलिए या नो बोलिए, ये सामने वाले को अंडरस्टूड हो जाएगा कि आप स्टूडेंट हैं कि नहीं हैं। क्लियर? दूसरा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो होता है WH क्वेश्चंस। तो ये ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं या ऐसे इंटरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें WH फैमिली या WH वर्ड का यूज करते हैं। अब वो WH वर्ड क्या क्या है? तो व्हाट, व्हाई, हु, हुम, व्हेन और जितने आगे हैं, ठीक है, ये सारे क्या हो जाते हैं? WH वर्ड्स हैं और इन्हीं से क्वेश्चन किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन के लिए बोले तो व्हाट इज़ योर नेम? तो आपका नाम क्या है? तो आप इसका नाम पूरा स्टेटमेंट में देना पड़ेगा। तो माई नेम इज़, आपका जो भी नाम है आप वहाँ पे बोल लीजिए। आई होप आपको ये इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि येस नो जो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनका हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे करते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो स्ट्रक्चर 1, तो एक्टिव में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो अभी जस्ट हम लोग यही करके गए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है उसका जब पैसिव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज़ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आया है तो पैसिव में भी पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद क्या, जो बेसिक हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव में बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ भी वही हो रहा है,
यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ का सब्जेक्ट बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? यहाँ पे जो मैं वर्ड यूज किया हूँ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एज इट इज़ किया हूँ इसलिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ये मैं बात पहले भी बता चुका हूँ। क्लियर है इतना? चलिए क्वेश्चंस करते हैं। डज ही राइट अ स्टोरी, तो ये क्या है? डज प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसका ऑब्जेक्ट कौन है? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए स्टोरी है। तो पहले देखिए यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा, तो ए स्टोरी। इसी ए स्टोरी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, जबकि ये सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव है, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो इज क्यों यूज होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है और स्टोरी सिंगुलर है। मेन वर्ब क्या है? राइट, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन यूज होगा। यहाँ का सब्जेक्ट एक्टिव का पैसिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब ये इंटरोगेटिव है तो इनके साथ क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू दे रीड बुक्स, तो यहाँ पे बुक्स हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, पैसिव में सब्जेक्ट बना। अब ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लुरल है, तो इसके लिए आर का यूज करेंगे। यहाँ का मेन वर्ब पैसिव में थर्ड फॉर्म बनेगा, तो थर्ड फॉर्म बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीड का रेड हो जाएगा। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन देम, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे देम हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रक्चर 2 एक्टिव इज एम आर वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर को देखकर क्या पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। इनका जब पैसिव बनाएंगे तो यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर वाज वेयर पैसिव में सेम यूज होंगे। एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट होगा, यहाँ का सब्जेक्ट पैसिव में बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसके साथ बिंग का यूज करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पैसिव में थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन चेक करते हैं। इज ही राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर ए लेटर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर है तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ पे इज एम आर वाज वेयर में से कौन सा करेंगे? तो यहाँ देखिए आपका एक्टिव में इज दिया हुआ है, इससे क्या पता चल रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे इज का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इनके साथ बिंग का यूज होगा। राइटिंग राइट फर्स्ट फॉर्म है तो इनका थर्ड फॉर्म रिटेन। बाय प्रीपोजिशन एक्टिव का सब्जेक्ट ही पैसिव में बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस हिम में चेंज हो जाएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन। वाज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, कौन सा स्ट्रक्चर का टेंस है? तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, पैसिव में सब्जेक्ट बना। वाज यहाँ पर है तो पता चल गया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ए सॉन्ग सिंगुलर है तो इसके लिए वाज लगेगा। कॉन्टिन्यूअस में बिंग का यूज करते हैं तो बिंग का यूज हुआ। सिंग फर्स्ट फॉर्म का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो संग। बाय प्रीपोजिशन सी सब्जेक्ट है तो पैसिव में बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव के सी का हर। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर 3
हैज़ हैव हैड। हैज़ हैव हैड से क्या पता चल रहा है कि ये परफेक्ट टेंस का बात कर रहा है। जब ये परफेक्ट टेंस है तो इसका स्ट्रक्चर क्या है इंटरोगेटिव में, तो हैज़ हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या हो जाएगा, यही ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ का सब्जेक्ट बाय प्रीपोजिशन का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर जो है इंटरोगेटिव में है तो हैज़ हैव, यहाँ पे हैड हैव ही यूज होगा। जब हैड हैव आएगा तो इसके साथ बीन का यूज करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हैज़ ही रिटन अ लेटर, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट अ लेटर, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसके लिए क्या होगा, ए लेटर के लिए हैज़ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। हैज़ आया है तो अपने साथ क्या लेगा, बीन का यूज करेगा। रिटन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो इसी को यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रीपोजिशन। उसके बाद एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव में बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड आई इनवाइटेड यू, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में सब्जेक्ट। अब हैड दिया है तो हैड, अब जब पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट और वर्ब से कुछ नहीं, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड का हैड ही होगा। तो यू यहाँ पे क्या है, हैड है तो हैड का हैड ही हो जाएगा। हैड आया है तो बीन होगा। इनवाइटेड थर्ड फॉर्म है तो इनवाइटेड का इनवाइटेड। बाय प्रीपोजिशन आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर 4 एक्टिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे डिड है तो डिड से क्या पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का बात हो रहा है। क्लियर। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, वाज वेयर। यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ का सब्जेक्ट बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पैसिव में थर्ड फॉर्म बनेगा। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एकदम आसान है, समझ में आया। क्वेश्चन चेक करते हैं। डिड ही रॉट अ लेटर, तो ए लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पैसिव में सब्जेक्ट बना। डिड से पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो वाज वेयर का यूज होगा। ए लेटर सिंगुलर है तो वाज का यूज करेंगे। रॉट का थर्ड फॉर्म रिटेन होगा बाय, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड दे हेल्प द फार्मर्स, फार्मर यहाँ का क्या है, ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में सब्जेक्ट बना। फार्मर यहाँ पे प्लूरल है तो इसके लिए वेयर का यूज किए। हेल्प मेन वर्ब है तो इसी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन दे यहाँ पर सब्जेक्ट है तो दे में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप WH क्वेश्चंस। सबसे पहले देखिए कि ये बहुत ही आसान है, इसके लिए कोई आपको स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बोलकर मेंशन नहीं किया है। इसका मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ जो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप एक्टिव का सेंटेंस देख लीजिए। वाई डज़ ही बाय अ लैपटॉप, तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, WH वर्ड से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप ये चीज़ को ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो WH वर्ड दिया गया है इसको मत देखिए,
ठीक है। तो अब हम जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो पहले आपको करना क्या है, इतना का पैसिव बनाना है। क्लियर? क्या समझ में आया कि आपको WH वर्ड जो यहाँ पे दिए हुए हैं आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको यहाँ से फोकस करना है। डज ही बाई अ लैपटॉप। अब देखिए आप इतना का अभी जस्ट बना कर गए हैं एक्टिव से पैसिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस येस नो वाले हैं, याद आया कि नहीं आया? आ गया, गुड। ये कौन से टेंस है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है, ए लैपटॉप, तो पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज। बाय यहाँ पे थर्ड फॉर्म में यूज होगा, बॉट। बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ का जो सब्जेक्ट है ही, वह पैसिव में बाय प्रीपोजिशन का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज होगा, ऑब्जेक्ट की तरह। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए जब इतना का हमारा एक्टिव से पैसिव इतना बन गया, तो अब देखिए यहाँ पे WH वर्ड है, बस ये जो WH वर्ड है इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दीजिए। ये आपका एक्टिव से पैसिव बन गया है कि नहीं? आसान समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ही प्ले क्रिकेट। तो आपको फिर क्या करना है, डिड ही प्ले क्रिकेट, इतना का आपको पहले एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो पहले आप टेंस आइडेंटिफाई कीजिए। तो ये कौन से टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब वाज, वेयर। ऑब्जेक्ट यहाँ का सब्जेक्ट बना, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज का यूज करेंगे क्योंकि क्रिकेट यहाँ पे सिंगुलर है। प्ले मेन वर्ब है तो थर्ड फॉर्म यूज होगा, प्लेड। बाय प्रीपोजिशन लिखेंगे, ही यहाँ का सब्जेक्ट है तो बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज होगा, तो हिम। आसान है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैड दे रिटर्न द बुक्स। तो पहले इतना का बनाते हैं एक्टिव से पैसिव। कौन सा टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक्स, तो पैसिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट। हैड है तो हैड का हैड आएगा, जब हैड आएगा तो अपने साथ बिंग लेगा। रिटर्न यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म है तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन, दे यहाँ का सब्जेक्ट तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा, देम। एकदम आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैव दे कंप्लीटेड द टास्क। इतना का पहले बनाते हैं। तो ये पहले कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे पता चला, यहाँ पर हैव है प्लस इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ऑब्जेक्ट क्या है, द टास्क, यहाँ पे आया द टास्क। इसी द टास्क के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़। हैज़ आया है तो अपने साथ क्या लगेगा, पैसिव में बिन। थर्ड फॉर्म यहाँ पे वर्ब का ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसी को यहाँ पे लिख देंगे, बाय प्रीपोजिशन। उसके बाद दे सब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस पैसिव में बाय के बाद यूज करेंगे। इतना तक का हो गया। व्हेन यहाँ पे WH वर्ड है तो इसको यहाँ पे एज इट इज़ उतार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर यू राइटिंग अ लेटर। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कैसे पता चला, तो आर प्लस वर्ब में ING। क्लियर? इतना का पहले बनाते हैं पैसिव। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना पैसिव में। ए लेटर सिंगुलर है तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आया। राइटिंग का फर्स्ट फॉर्म राइट होगा तो इसी का थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे, रिटेन। कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसके साथ बिंग का यूज करेंगे। बाय
प्रीपोजिशन यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। क्लियर? तो इसका यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्लियर है एकदम? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज ही सॉल्विंग द सम। इतना का पैसिव करते हैं तो द सम क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बना। इसी सम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज आएगा। कौन सा टेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो क्या आएगा, बिंग आएगा। बिंग आया, उसके बाद सॉल्व का वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, सॉल्व्ड। क्लियर? उसके बाद बाय प्रीपोजिशन ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप आप लोग को ये समझ में आया है, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट टाइप मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, etc। मॉडल वर्ब क्या बताते हैं, एबिलिटी बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं, प्रोबेबिलिटी को बताते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर चेक करते हैं। एक्टिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव जब इनका बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ का सब्जेक्ट बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब ही होगा। मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। समझ में आया? क्वेश्चन करें। ही कैन राइट अ लेटर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, सब्जेक्ट बना। कैन का मॉडल वर्ब ही होगा, जब मॉडल वर्ब है तो इसके साथ बी का यूज करेंगे। राइट फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में यूज होगा, रिटन। बाय प्रीपोजिशन ही सब्जेक्ट है, इसी का ऑब्जेक्टिव केस बाय के बाद हिम। आसान है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट टेक माई पेन। माई पेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पैसिव का सब्जेक्ट हुआ। मस्ट मॉडल वर्ब है तो मस्ट का मस्ट लिखें। मस्ट मॉडल वर्ब आया है तो इसके लिए बी आएगा। टेक का थर्ड फॉर्म टेकन बाय प्रीपोजिशन। यू यहाँ का सब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट बनेगा यू। नेक्स्ट टाइप मॉडल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब एक्टिव से पैसिव करेंगे तो मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब ही होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। मॉडल के साथ बी का यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पैसिव में थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन देखिए, कैन ही सिंग अ सॉन्ग। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, पैसिव में ये सब्जेक्ट बनेगा। अब मॉडल वर्ब के साथ होता क्या है कि मॉडल के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, मॉडल के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो मॉडल एज इट इज़ ही आता है। तो कैन का कैन ही आ जाएगा। अ सॉन्ग यहाँ का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हुआ, मॉडल है तो मॉडल के साथ बी का यूज करेंगे। सिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब संग होगा। बाय प्रीपोजिशन ही सब्जेक्ट है तो या इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्ट ही कट दिस ट्री। मस्ट का मस्ट ही आएगा, दिस ट्री ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया। मॉडल आया है तो बी का यूज करेंगे। कट, कट का तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कट ही होता है, तो यहाँ पे कट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कट ही होगा।
दे सब्जेक्टिव केस है, बाय प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस देम का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव मार्क का यूज करेंगे लास्ट में। समझ में आया? आसान है एकदम। नेक्स्ट टाइप मॉडल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये किस तरह का इंटरोगेटिव है? तो WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव है। तो WH वर्ड प्लस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इनका जब पैसिव करेंगे तो WH वर्ड का WH वर्ड ही होगा, मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब ही होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो अभी यहाँ तक देखिए, मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अभी जस्ट पहले हम लोग करके गए हैं, इससे पहले वाले टाइप में तो यही किए हैं। तो यहाँ भी क्या कह रहे हैं, इसी का ही तो बनाएंगे। अगर इतना का बन गया तो यहाँ पे जो WH वर्ड है इसको एज इट इज़ यूज कर लेंगे। आसान है कि नहीं है? समझ में आया? क्वेश्चन करें। व्हेन कैन ही सेंड द पार्सल? तो व्हेन WH वर्ड है तो पैसिव में इसका एज इट इज़ आ जाएगा। कैन मॉडल वर्ब है तो कैन का कैन ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैन के ऊपर सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल होने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो इसीलिए कैन का कैन ही होगा। द पार्सल ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएंगे, मॉडल वर्ब आया है तो इसके साथ बी का यूज करते हैं। सेंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पैसिव में, सेंट बाय प्रीपोजिशन आएगा, ही सब्जेक्ट है, पैसिव में ऑब्जेक्टिव केस इसका हिम हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ कुड द बॉय ओपन द विंडो? तो हाउ से स्टार्ट हो रहा है तो हाउ का हाउ होगा, मॉडल वर्ब यहाँ पे कुड है तो हाउ के बाद आ गया। यहाँ का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट हुआ द विंडो, मॉडल है तो मॉडल के साथ बी का यूज, ओपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म यूज होगा ओपेंड। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे, द बॉय सब्जेक्ट है तो बाय के बाद यहाँ पे आ जाएगा एज एन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप वॉइस विथ हु। अब ये क्या है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले ही हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हम लोग WH क्वेश्चन में किए हैं, बट इनके थोड़ा रूल चेंज होते हैं, इनके स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। वो क्या चेंज होते हैं तो देखते हैं। एक्टिव, अगर WHO हु से सेंटेंस स्टार्ट हो तो इसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। इस एक्टिव का स्ट्रक्चर दो तरह से बनेगा पैसिव में। क्लियर? तो पैसिव में वन का देख लेते हैं। तो जब हु को हम लोग पैसिव में बदलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा बाय हुम में। हु से जब क्वेश्चन किया जाएगा और वो एक्टिव में होगा तो जब उसका पैसिव में चेंज करेंगे तो हु बाय हुम में चेंज होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा? तो पहले ही बताए हैं कि अकॉर्डिंग टू टेंस, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा इस वर्ब से टेंस डिसाइड हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। क्लियर है? उसके बाद ये वाला जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में सब्जेक्ट होगा, ब्रैकेट में बी, उसके बाद यहाँ का जो मेन वर्ब होगा वो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा? पैसिव में थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आसान है कि नहीं है? समझ में आया? अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है, ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है, ये आगे हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि वहाँ पे ब्रैकेट में बी यहाँ पे अगर दिए हैं तो वहाँ पे बी कैसे यूज करेंगे। पहला स्ट्रक्चर का समझ में आया पैसिव वन। इसका पैसिव टू देखते हैं।
तो हु से अगर क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो हु का हु ही होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। ऑब्जेक्ट का यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, फिर बी आएगा ब्रैकेट में, आगे बताएं चेक कर लेंगे। वर्ब यहाँ का फर्स्ट फॉर्म है या किसी भी मेन वर्ब का फॉर्म में रहेगा तो वो थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन आगे करते हैं। क्वेश्चन, हु रोट गीतांजलि। क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ? WHO, हु से, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग दो पैसिव किए थे तो फर्स्ट पैसिव में देखते हैं तो हु को किस में चेंज करते हैं? बाय हुम में चेंज हो गया। अब देखिए ये टेंस समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे रॉट क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम लोग किस टेंस में यूज़ करते हैं? तो पास्ट इंडेफिनिट में। जब ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वाज या वर। अब ये वाज और वर किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ का ये ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में क्या बना? सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो इसके साथ क्या यूज होगा? वाज। समझ में आया इतना? अब रॉट है तो इसी रॉट का हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रिटेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? इसी एक्टिव का पैसिव टू देख लेते हैं। तो हु से बनाएंगे तो हु का हु ही होगा। यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज आएगा। रॉट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रिटेन, और लास्ट में बाय लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ बाइंग अ कार। फिर यहाँ पे हु से स्टार्ट हुआ तो हु का जब फर्स्ट पैसिव में बनाएंगे तो क्या होगा? बाय हुम में चेंज हो जाएगा। इज़ बाइंग ए कार, इससे क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है? इज़ एम आर प्लस वर्ब में ING का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अ कार क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। क्लियर है? जब कॉन्टिन्यूस टेंस है तो बिंग का यूज करेंगे। बाय यहाँ पे मेन वर्ब है तो इसी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बॉट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव 1 हुआ। पैसिव 2, हु का क्वेश्चन हु से ही बनाएंगे तो हु का हु होगा। ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा अ कार, इसी के अकॉर्डिंग इच का यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूस टेंस में बिंग का यूज करते हैं। बाय थर्ड फॉर्म में चेंज होगा बॉट, लास्ट में बाय यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन हैंग दिस पेंटिंग। हु से स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट पैसिव में क्या होगा? बाय हुम से बनाएंगे। कैन मॉडल वर्ब है तो इसका एज इट इज़ आएगा कैन। दिस पेंटिंग ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे पैसिव में सब्जेक्ट होगा। कैन आया है तो इसके साथ क्या आएगा? बी। अब ये बी याद आ रहा है, पिछला स्ट्रक्चर में क्या पढ़े थे? बी को ब्रैकेट में किए हुए थे। ब्रैकेट में इसीलिए किए थे क्योंकि वो कैन मॉडल वर्ब या मॉडल वर्ब के साथ यहाँ पे यूज होगा। समझ में आया? यहाँ पे हंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसका यहाँ पे थर्ड फॉर्म में यूज हो जाएगा हंग। क्लियर है? इसी एक्टिव का पैसिव 2 में बनाएंगे तो क्या होगा? हु का हु होगा, कैन का कैन हो जाएगा। दिस पेंटिंग, यहाँ पे दिस पेंटिंग सब्जेक्ट के तौर पे आएगा। कैन मॉडल वर्ब है तो बी का यूज करेंगे। हैंग है तो इसके साथ क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म हंग, और लास्ट में बाय प्रीपोजिशन का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल हेल्प हिम। इसका जब पैसिव 1 करेंगे तो हु का क्या हो जाएगा? बाय होम। विल का विल ही होगा,
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस याद आ रहा है, तो विल का विल होगा। विल आया है तो इसके साथ क्या होगा, बी का यूज करते हैं। हेल्प यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म है तो इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा। इसी एक्टिव का पैसिव टू, तो हु का हु होगा, विल यहाँ पे है तो विल हो जाएगा। यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट ही के तौर पे यूज होगा। हेल्प है फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज हो जाएगा हेल्प। जब विल आया है तो बी का यूज करेंगे और लास्ट में बाय प्रीपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट टाइप होम। होम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसका देखते हैं। एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या है, तो होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। एक्टिव से जब पैसिव करेंगे तो होम हु में चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब ही होगा। बी ब्रैकेट में क्यों है, याद आ रहा है, मॉडल वर्ब आएगा तो बी का यूज करेंगे, समझ में आया। यहाँ का मेन वर्ब पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। उसके बाद बाय, यहाँ का सब्जेक्ट इस बाय का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन का 1, whom did you elect, तो इसका पैसिव में क्या होगा, whom का who हो जाएगा। डिड है तो डिड कौन से टेंस में यूज होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। पास्ट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पे वाज का यूज करेंगे। एलेक्ट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, एलेक्टेड। उसके बाद बाय आएगा, यहाँ का ये सब्जेक्ट यहाँ बाय का ऑब्जेक्ट बनेगा। आसान है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। whom will he support, पैसिव इसका क्या होगा, तो whom का who हो जाएगा। विल आया है तो विल का विल होगा। अब विल के साथ बी आता है तो यहाँ पे बी यूज करेंगे। सपोर्ट का यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा सपोर्टेड। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन, ही यहाँ का सब्जेक्ट है तो पैसिव में बाय प्रीपोजिशन में हिम में चेंज हो जाएगा। आसान है, नेक्स्ट क्वेश्चन। whom has he helped, तो whom में चेंज हुआ। हैज़ है तो ये हैज़ आगे जाके क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। जब प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हैज़ अब हैव यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का। हैज़ अब हैव आएगा तो इसके साथ बीन आएगा। वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म हेल्प्ड है तो हेल्प्ड का हेल्प्ड ही होगा। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ही सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे जाके बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस में हिम।